हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आइए मैं त्रिपाठी, आप देख रहे हैं हमारा चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय अभय सर के नाम से आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी प्रोनाउन चेंज के बारे में, माने हाउ टू प्रोनाउन चेंज। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं कि कितने प्रकार के सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। देखें, आप स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी हाउ टू प्रोनाउन चेंज। आपका सेंटेंस दिया गया, ही सेड कामा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन यू आर अ गुड सिंगर। अब देखिए यहाँ पर यू इज ए सेकेंड पर्सन, यू आपका सेकेंड पर्सन है, तो हमने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू सेकेंड पर्सन हम पीछे ऑब्जेक्ट को देखेंगे और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दोस्तों, इसलिए यहाँ पर हम थर्ड पर्सन का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा आपका ही सेड। अब इसको हम डैट कर देंगे। अब यहाँ पर यू माने पीछे देखें कुछ नहीं है, तो यहाँ कर देंगे ही वाज अ गुड सिंगर। अगर यहाँ पर मी होता तो आई हो जाता, यहाँ पर हर होता तो सी हो जाता, देम होता तो दे हो जाता। अब कुछ नहीं है तो फिर हम अकॉर्डिंग टू यू हम यहाँ पर थर्ड पर्सन का प्रयोग करेंगे, जो भी आपका मीनिंग होगा उसके अकॉर्डिंग। सेकेंड एग्जाम्पल आपका है ही सैड कामा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन आई एम गोइंग टू कानपुर। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका ही सैड, फिर आपका हो जाएगा दैट। अब आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो आगे देखेंगे, यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ही है तो यहाँ भी आपका ही हो जाएगा। यहाँ सी होता तो यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ पर आपका दे होता तो यहाँ दे हो जाता। तो ही अब ही के साथ क्या आएगा, ई जाएगा तो हो जाएगा वाज, ही वाज गोइंग टू कानपुर। अब आप सीधा सीधा समझें कि अगर यू दिया गया है तो पीछे देखें और अगर आई दिया है तो फिर आगे देखें। अब दोस्तों, हमने आपको बताया था कि देयर आर 5 काइंड्स जिसकी हम डायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते हैं। पहला आपका असर्टिव सेंटेंस, सेकंड आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड आपका हमने आपको बताया था इंपरेटिव सेंटेंस, 4 आपका बताया था एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस और 5 आपका बताया था ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट असर्टिव सेंटेंस। अब हम सबसे पहले आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। असर्टिव सेंटेंस में अगर से दिया हो डायरेक्ट में तो इनडायरेक्ट बनाते समय से होगा, अगर आपका कोई रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है। अगर आपका सेज दिया गया है तो सेज का सेज ही होगा, टेल दिया गया है तो टेल का टेल ही होगा, से टू दिया गया है तो आपका टेल हो जाएगा, और अगर सेड टू दिया गया है तो आपका टोल्ड हो जाएगा, सेड दिया गया है तो आपका सेड ही रहेगा, सेज टू दिया गया है तो आपका टेल्स हो जाएगा, और इसमें कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके जो कंजंक्शन लगाएंगे वो आपका दैट हो जाएगा। टेंस चेंज करेंगे जैसे हमने आपको बताया था, प्रोनाउन हम चेंज करेंगे जैसे हमने आपको बताया था। यहाँ पर ध्यान देना है आपको, नोट आप करेंगे, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमने आपको बताया था टू के बाद जो भी आपका टू मी है, टू अस है, टू हर है, रिपोर्टिंग वर्ब माने से या सेज या सेट के बाद जो भी आपका है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच हमने आपको बताया था, ये जो आपका इन्वर्टेड कामा में क्लोज होता है ये आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। तो आपका सेंटेंस है ही सेज ही इज राइट, तो ये आपका ही सेज मानी ये प्रेजेंट टेंस में है तो हो जाएगा आपका ही सेज का हमने आपको बताया था सेज ही रहता है, और इसको हटा करके क्या लगा देंगे, असर्टिव सेंटेंस में दैट लगाते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके जो भी आपका असर्टिव सेंटेंस उसमें दैट लगाते हैं। ही आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन दोस्तों हमने बताया था नो चेंज, तो ही का ही रहेगा। अब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, माने इज है तो यहाँ पर इज ही रहेगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट टेंस में है, तो ही इज आपका हो जाएगा राइट। सेकेंड एग्जाम्पल आप देखेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल में दिया गया ही विल से टू मी। अब यहाँ पर दिया गया ही विल से, तो बिल से बिल आपका दिया गया है तो ये आपका फ्यूचर टेंस हो गया। तो हमने आपको बताया था जब फ्यूचर टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, प्रोनाउन चेंज होगा। तो जाएगा आपका ही बिल, और हमने आपको बताया था से टू का क्या हो जाएगा, टेल मी। अब इसको हटाकर क्या लगा देंगे, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है आपका, क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ही हो जाएगा ही, और ही हैज बीन हो जाएगा आपका वेरी, और अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट। आपने क्या देखा कि बिल का बिल रहेगा, से टू का हमने आपका टेल कर दिया, और आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमने बताया आपका अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बने आगे देखो, और यहाँ पर हैव है तो यहाँ पर ही के साथ है जाएगा, टेंस चेंज नहीं होगा। आपका सेकंड है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में कोई हैबिचुअल माने किसी प्रकार की आदत
या कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। जैसे आपका ही सेड ये आपका पास्ट टेंस में है तो इधर आपका चेंज होगा द अर्थ इज राउंड, लेकिन यहाँ पर पृथ्वी गोल है, द अर्थ इज राउंड, तो ये आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपका हो जाएगा ही सेड दैट, और आपका ऐसा ही उतार देंगे हम, द अर्थ आपका इज आपका हो जाएगा राउंड। यू सेड तो यहाँ पर हो जाएगा आपका यू शेड का यू सेड ही रहेगा। अब यहाँ पर इसको हटा करके क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, चाहे आज हो चाहे कल हो या फिर इन फ्यूचर में हो, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी थी, है और रहेगी, इसलिए किसी प्रकार का कोई आपका इसमें चेंजिंग नहीं होगा। ऑनेस्टी इज़ द आपका हो जाएगा वेस्ट और पॉलिसी। करो दोस्तों, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शायद आपको कभी किसी ने बताया हो, रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट का यूज अगर दिया गया हो और इस मस्ट का अर्थ प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब इसको चेंज करेंगे तो मस्ट के स्थान पर हैज़ टू हो जाएगा, हैव टू हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू मीनिंग हैड टू हो जाएगा, विल हैव टू हो जाएगा, वुड हैव टू आपका हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, आपका दिया गया है सी सैड आई मस्ट गो, तो यहाँ पर हो जाएगा सी शैड। अब यहाँ पर सैड दिया गया पास्ट में है तो हो जाएगा आपका, इसको उठा करके दैट कर देंगे, आई मस्ट गो, आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सी, सी हो जाएगा, और मस्ट यानी पास्ट में है तो हो जाएगा हैड टू गो। फिर आपका दिया गया वर्षा सैड आई मस्ट गो टू मुंबई नेक्स्ट ईयर, ये आपका फ्यूचर में शो कर रहा है तो आपका हो जाएगा वर्षा, यहाँ पर सैड है तो आपका सैड ही रहेगा, इसको हटा करके दैट कर देंगे। आई आपका वर्षा है तो यहाँ पर सी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वर्षा, और मस्ट माने फ्यूचर में है तो हो जाएगा आपका वुड, वुड हैव टू, यहाँ पर हो जाएगा आपका वुड हैव टू, वुड हैव टू गो टू आपका हो जाएगा मुंबई आपका नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट आपका ही रिपोर्टेड स्पीच में ओ दिया है, बेल दिया है, किसी का नाम बेल करके दिया गया है, सी दिया गया है, ओके दिया गया, टाटा दिया गया है, आदि का यूज हो तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट उसको बनाएंगे तो इन वर्ड को हम हटा देंगे क्योंकि इसका अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको हटा देते हैं। जैसे आपका सी सैड, बेल पंकज, यू हैड डन दिस वर्क। अब यहाँ पर देखिए सी सैड का सी सैड ही रहेगा, कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके डैट लगा देंगे। अब बेल पंकज माने बहुत अच्छी बात पंकज, यू हैड डन दिस वर्क, यू किसके लिए यूज हुआ, पंकज के लिए, माने तुमने इसको बहुत अच्छी तरीके से किया है, तो बेल पंकज को अगर हटा दे तब भी अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो जाएगा आपका दैट, यू माने सेकेंड पर्सन कुछ नहीं, यहाँ पर ही हो जाएगा ही हैड डन, जिसका हो जाएगा डैट वर्क। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरीके से असर्टिव सेंटेंस की बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम असर्टिव सेंटेंस की एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे आपका, इसलिए हमारा अगला वीडियो और पिछला वीडियो देखना न भूलें। जो फ्रेंड्स पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स, बाय बाय।